और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक के बाद हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई। इसमें शिरकत अशोक अरोड़ा साहब की तरफ से भी की गई। क्या कुछ मुद्दे थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए, तमाम बातों को इनसे ही जानते हैं। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, किस प्रकार से इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे थे सर? क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हुई? आज लगभग 2 साल बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गीता मुनिषी स्वामी ज्ञानानंद जी भी, हम लोग भी शामिल हुए। उस पे कुरुक्षेत्र के तीर्थों के उद्धार पे चर्चा हुई, कुरुक्षेत्र के तीर्थों की सफाई पे, तो उनके रख रखाव पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार महामहिम जी ने कुरुक्षेत्र की आध्यात्मिक नगरी पे जो चिंता जाहिर की कि इसमें और काम अभी हो सकते हैं जो नहीं हुए, तो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिले। जब एक एजेंडे पे आपके स्नेह सरोवर की बात आई, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैंने पहले भी आपके संज्ञान में लाया है कि इसकी पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है, पानी साफ नहीं है और इस पे सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है। तो उन्होंने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए ये कहा कि पानी की सफाई के लिए अमृतसर के हरमंदिर साहब पे जाके जो वहां पर प्लांट लगा है सफाई के लिए, वैसा ही प्लांट कुरुक्षेत्र में स्नेह सरोवर में लगे ताकि स्वच्छता बनी रहे। पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को कहा कि जाके उसको देखा जाए और सफाई के लिए भी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से स्नेह सरोवर की सफाई लेके नगर परिषद को दी ताकि अच्छे ढंग से हो सके। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पे 60 एकड़ जमीन जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की है, जिसमें सफेदे लगे हुए हैं, जंगल बना हुआ है, तो हमने कहा कि इसको अच्छे ढंग से विकसित किया जाए। बाहर से आने वाले यात्री आते हैं यहाँ धार्मिक उससे, उनके बच्चे होते हैं, उनके भी को ऐसे उनके लिए होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए कि वो भी यहाँ मनोरंजन करते, इसमें झूले लगाए जाएं, इसमें और गेम्स वगैरह करी जाएं, तो एक ग्रीनरी ले जाए। तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा प्लान इस 60 एकड़ का बनाओ जिसमें पार्किंग की भी हो, अच्छी ग्रीनरी हो, पार्क हो, शेड भी बने ताकि लोगों को सुविधा मिले। इस प्रकार की योजना और 10 इलेक्ट्रिक बसें भी कुरुक्षेत्र में चलाने का निर्णय लिया गया। गीता द्वार कुरुक्षेत्र के चारों तरफ बने, ऐसे निर्णय भी लिए गए। इसके साथ साथ मेरा एक अलग से सवाल रहेगा सर, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी और आप भी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कार्यप्रणाली जिस प्रकार से सरकार की है कानून व्यवस्था को लेकर, क्या लगता है सर, कानून व्यवस्था किस प्रकार से अभी तक प्रदेश में है? क्या बदलाव होने चाहिए? किस प्रकार से तमाम चीजें सही होनी चाहिए? आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं सर। ये बिगड़ती कानून व्यवस्था बहुत चिंता का विषय है। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज हरियाणा प्रदेश में गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं। आज लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। एक अभी शाहबाद के अंदर किस प्रकार से शराब के व्यापारी को मार दिया, यमुनानगर के अंदर इन गुंडों से और गैंगस्टरों से डरते हुए ठेके आज नीलाम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को बड़ी सख्ती करनी चाहिए। पहले ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो फिर बाहर से कोई निवेश यहाँ पर नहीं आएगा, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। बढ़ते अपराध पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसके साथ साथ सर, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार रिव्यू बैठकें करते रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। डीजीपी के साथ भी बैठक रहते हैं, गृह सचिव के साथ भी बैठक रहती है। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि कानून व्यवस्था प्रदेश में अच्छी है और पुलिस को खुली छूट हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से दे रखी है कि कोई भी अपराध इस प्रकार से फलने फूलने ना पाए। अगर इस प्रकार का कोई संलिप्त पाया जाता है, कोई इस प्रकार का अपराध करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर मुख्यमंत्री के इस बयान? अपराधियों को पुलिस का डर खत्म हो गया। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि बड़ी सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं और इसमें सारे प्रदेश के लोग भी सरकार के साथ हैं, क्योंकि बिगड़ती कानून व्यवस्था स्थिति में आज हर आदमी चिंतित है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को कहने की बजाय करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए इसके लिए, ताकि अपराध हरियाणा से खत्म हो।
इसके अलावा सर एक मेरा सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से रिलेटेड रहेगा। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे आज एक पोस्ट की गई जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि उस पोस्ट को फिर एडिट किया गया, उसमें यह कहा गया कई नेता हमारे संपर्क में हैं। चुनाव में इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं, तमाम राजनीतिक दल फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की पोस्ट करते हैं जब भी चुनाव होते हैं कि फलां पार्टी के फलां विधायक हमारे संपर्क में। अभी प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस प्रकार का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर डालना कैसे देखते हैं सर? उस बयान का क्या मतलब निकालते हैं? एक जिम्मेवार व्यक्ति को जिम्मेदार बात कहनी चाहिए। पंडित मोहनलाल जी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको पहले तो बात करने से सोचना चाहिए। पहले तो विधायकों को कह दिया कि मेरे विधायक संपर्क में और फिर डिलीट कर दिया। कम से कम नाम तो बता देने चाहिए कि कौन से उनके संपर्क में है। और मोहनलाल जी को दूसरी पार्टी के विधायकों या नेताओं की चिंता छोड़ के प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था स्थिति पे चिंता करनी चाहिए, बढ़ते अपराध पे चिंता करनी चाहिए, बढ़ते नशे पे चिंता करनी चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी पे चिंता करनी चाहिए। और इस प्रकार आज प्रदेश के हालात जो बने हुए हैं उस पे अपने पार्टी के नेताओं को उनको निर्देश देने चाहिए कि उस पर उन्होंने काम करना चाहिए, ताकि दूसरी पार्टियों के बारे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अशोक अरोड़ा साहब थे, इनकी तरफ से तमाम बातों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई है। इनकी तरफ से बढ़ती जो कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है उसको लेकर भी बात कही गई कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी जाके प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो ठीक होगी। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। पूर्व मंत्री